मेरी जान के आला कन्वीनियंट था 2 दिन के लिए। वहाँ से ट्रैफिक वाले आके ठाल जाते गाड़ी। एक एसएसपी साहब और इनसे पहले इनके प्रेडिसेसर ने भी एक ऐसा आदमी को नकमा मंडी में आके आया हुआ है, जो ही एडवोकेट की गाड़ी को देखता है और किसी से 50 रुपये ऑटो वालों से वो ले लेता है। ठीक है, साहब बताएं, एडवोकेट्स को वहाँ से भी पब्लिक जा रही है, एडवोकेट वहाँ से टर्न होता है वापस ऊपर जाता, खेवरा से होकर जाता है। बड़ी प्लीज देखिए, सारे एडवोकेट्स रास्ते से जब कभी को आता है गुजरता है उसको बताता है मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास की गाड़ी है, वो नहीं सुनता किसी पर कंट्रोल किसी का। एक दिन के जाकर कोर्ट्स को देखे, लोग डांगरी में जेल में बंद है, कत्ल केसेस में बंद है, बाकी बड़े बड़े संगीन केसेस में, उनको भी देखना एडवोकेट्स ने, उसके बारे में आपको वजह नहीं दी जा रही एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा डीसी साहब को कोई ज़्यादा इस हमारे इस बरादरी एडवोकेट से फ्रेटर्निटी से भी कोई ज़्यादा लगाव नहीं हमने देखा, कोई ज़्यादा जान छुड़ाना ही चाहते हैं कि ना ही आए। ठीक है, अब किसी को प्रेजेंटेशन करें, मेरी इन्विटेशन आज एक मसले में ख़त्म हो रही है, जाना पीए के बाद जाना है, पीए फिर कहेगा फिर ले जाएगा, ना पीए की मेहरबानी ना हो अगर हमारे हाल पे तो फिर हम हमारी प्रेजेंटेशन ही होगा, लिमिटेशन खत्म हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा मुश्किल होता है। देखें सर, एडवोकेट है, जा रहा है, उसको प्रेजेंटेशन के लिए जाता ऐसे जाता है, उसको मत होगा टाइम पर करो उसको, ठीक जैसे करना, प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे थे। तो आज तक होता रहा, रूल ऑफ लॉ भी यही है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस भी यही कहते हैं, होता भी रहा है, पहले डीसी करते भी रही है। और अगर ये इन चीज़ों पे आप गौर नहीं करेंगे तो हमारी जितनी रेवेन्यू कोर्ट से हमारा बाइकाट है, और हम इसके लिए फिर मजीद एजिटेट करेंगे कि अच्छी ढंग से करना है, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, ऊपर जाके करना, जैसे करेंगे। तो हमसे हमारी ये गुजारिश है, इस हद तक इसको रखते हैं, इसको हमारा जो मसला है क्लियर कट कह देना कमर साहब कि हमारा बाइकाट है, मुकम्मल बाइकाट। कोई नहीं आएगा सर, हम सुनेंगे और उसके खाली बाइकाट नहीं, फिर इसको अमली जामा में पहनाएंगे। बगल में आपके हवाले से और जनरल पब्लिक एज़ वेल एज़ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे आला अहदेदारान से यही इस बात का तवक्का रखता हूँ कि वो इस बात पे फौरी तौर पे अमल करेंगे और लोगों के ग्रीवेंसेस जो वकला की ज़ुबान से प्रोजेक्ट की जाते हैं उनकी रसाई हो सके। शुक्रिया, वस्सलाम। बार की मीटिंग हुई थी कल। बेसिकली हमारे एडवोकेट्स को यहाँ पर बड़ी दिक्कतें आ रही थी डीसी ऑफिस में। आप जानते हैं यहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, यहाँ डीसी साहब की कोर्ट है, यहाँ एडिशनल डीसी साहब की कोर्ट है, एसीआर साहब की कोर्ट है। तो उसमें जब पहली बात तो ये है कि वकील जब आते थे उनके लिए यहाँ गाड़ियों की कोई पार्किंग नहीं है, और जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं वो मतलब जितने अमरजेंट नेचर के केसेस होते थे तो वो बाहर पार्किंग के लिए ही घूमते रहते थे और काम जो सारा सफ़र होता था। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट्स की वर्किंग जो है वो 2 दिन के लिए होती थी, लेकिन अब जो है वो पूरा हफ्ता जो है वो वर्किंग चलती है, जिसकी वजह से हमारा क्रिमिनल काम जो है सेशन कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सीजेएम कोर्ट का वो सारा जो है वो सफ़र करता था। अब उस वजह से हमने डीसी साहब को इससे पहले भी 2 या 3 बार जो है हमने मिल के डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई इंतज़ाम करिए। तो मुझे ये लगता है कि डीसी साहब को थोड़ा सा बार की तरफ ना इतनी कोई तवज्जो नहीं है, तो बार को जो है वो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया है। तो आज हमने सिम्बॉलिकली एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो सचिन साहब हैं वो यहाँ बाहर आए थे और हमने उनको एक रेजोल्यूशन दे दिया है और हमने ये कह दिया है कि आप अपने रवैये में तब्दीली लाएँ डीसी साहब। अगर आपके रवैये में तब्दीली नहीं आएगी और ये जो हमने आज जो रेवेन्यू कोर्ट्स का जो है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर बाइकाट कर दिया है, हमने किसी भी केस में कोई भी हमारा साथी अपीयर नहीं होगा, और अगर लीगली तौर पर प्रोसीडिंग में कुछ भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, अगर कोई एडवर्स ऑर्डर पास हुआ, तो हम डीसी साहब को ये वार्न करते हैं कि हम उसका जो है वो लीगल एक्शन लेंगे। और उसके साथ साथ जब तक आप ये सारे इंतजामात नहीं करते, हमारा रेजोल्यूशन आपके पास है, तो अगर इसका इंतज़ाम हो जाता है तो हमें इंटीमेट कर दें, नहीं तो हमारा बाइकाट रहेगा और हमें इससे आगे बढ़ के
लीगल फर्टर्निटी के लोगों को इससे आगे बढ़ के अगर कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अगर डीसी साहब कुछ नहीं करेंगे तो हम उससे आगे जाएंगे। फिलहाल जो है डीसी साहब को हमने ये कह दिया कि हमने बाइकाट कर दिया है। जब तक हमारे साथियों का, हमारी लीगल जो यहाँ पर हमारी जो सारी कोर्ट्स में जो सारा लीगल वर्क है उसके पर्टेनिंग जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं, वो जब तक आप उनका इंतजाम नहीं करते हो तब तक जो है हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और बाइकाट भी रहेगा। आपने तफसीलन बात की है कि जिस सिलसिले में हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मिलने आए थे, उस सिलसिले में एक तो पता चला कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और दूसरा जो हमारी एजिटेशन थी एक बड़ी पुरजोर तरीके से हम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिंपल रेजोल्यूशन हम यहाँ पे आके डिप्टी कमिश्नर साहब के हवाले कर रहे हैं या उनके किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के हवाले कर रहे हैं, बल्कि इस डिप्टी कमिश्नर साहब के अलावा हमने हायर अथॉरिटीज़ को, इवन ऑनरेबल LGA साहब को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि जो वकला की डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। चूँकि वकला का कोई अपना ज़ाती मामला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट की बुनियाद पे हम यहाँ पे आए हैं कि हैसल फ्री एंट्री जो है वो DC ऑफिस के अंदर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसा आज इन्होंने यहाँ पे अपना एटीट्यूड ज़ाहिर किया है, जो तासुर हमें दिया है, इससे ये आया है, इससे बिल्कुल क्लियर है कि वो हम लोगों को फेस करना ही नहीं चाहते। शायद ये समझ लीजिए कि उनकी इनकम्पिटेंसी है, शायद ये समझ लीजिए कि वो हमसे हमेशा खाइफ रहते हैं और वकीलों की बात सुनने से वो कासिर हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आने के बावजूद हमें मालूम हुआ कि आज की जो ब्यूरोक्रेसी का एक लेवल है, उस लेवल के हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी के लेवल के हिसाब से ये लोगों की रसाई जो है वो एक आम ऑफिसर के पास होना नामुमकिन है। लिहाजा लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम वकला जो हैं वो लोग, हमारे बार प्रेसिडेंट साहब और बार की पूरी टीम जो है डीसी साहब के पास आए थे। एक रेजोल्यूशन हमने सबमिट किया है रिगार्डिंग जो ये एंट्री है यहाँ से अंदर एडवोकेट्स की लेके। पिछले काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है 26 जनवरी के बाद जो है एडवोकेट्स को अंदर एंट्री नहीं अलो नहीं कर रहे हैं, गाड़ियाँ व्हीकल्स जो गाड़ी अंदर अलो नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो बात ऐसी है कि रेवेन्यू कोर्ट पहले 2 दिन चलती थी, ट्यूसडे को और सैटरडे को, लेकिन अब इन्होंने पूरे 5-6 दिन जो है कोर्ट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी के रिगार्डिंग हमने एक रेजोल्यूशन सबमिट की है आज। अगर इस पे डीसी साहब ने एक्शन लिया, हमारी गाड़ियों को अलोक किया, या सारी चीज़ें जो भी रेजोल्यूशन में हमने लिखी हैं वो चीज़ें हुई तो ठीक, नहीं हुई तो हम इसमें फर्दर जो है आगे इसमें जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा या जो भी होगा वो हम आपको इतला कर देंगे इसमें। थैंक यू। बार एसोसिएशन राजौरी ने कल यानी 21 तारीख को एक फ़ैसला किया था, जिसकी तायीद में हम यहाँ पे पैदल चल के आए, मार्च करके। हमारा DC ऑफिस राजौरी से और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर राजौरी से एक किस्म का गिला है, प्रोटेस्ट है कि पार्किंग के सिलसिले में हमारे एडवोकेट साहिबान जिस दिन कोर्ट डे होता है तो उनकी गाड़ियों को गेट्स के अंदर अलो नहीं किया जाता है। हर आदमी आता है, कोई कंट्रैक्टर आ रहा है, कोई और आ रहा है, कोई और आ रहा है, पर जो ही एडवोकेट्स को देखते हैं और गेट बंद हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने जाके DC राजौरी से बात भी की कि ये प्रॉपर नहीं है, इससे पहले भी काम चलते रहे, पहले भी यहाँ पार्किंग की जगह थी तो ये लोग गाड़ियाँ लगाते रहे, आज क्यों बंद कर रहे हो आप FSL बगैर सुनने की। तो दो तीन बार उनसे बात करने के बावजूद भी उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं किया है। उनको एडवोकेट्स जो हमारी ये बरादरी है इसके लिए कोई रिगार्ड भी नहीं है, ना कोई रिस्पेक्ट है। इस सिलसिले में पहले कोर्ट्स डे 2 दिन होते थे यहाँ हफ्ते में, आज पूरा दिन, आजकल पूरा हफ्ता चलती है कोर्ट। एडिशनल 8 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और सबको उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जो कानूनी तौर पर कोई लोगों को पावर नहीं है वो नहीं कर सकते, ये उन्होंने कर दिए हुए। अब एडवोकेट्स को वहाँ सिविल कोर्ट्स में जाके, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाके, सेशन कोर्ट्स ट्रायल लोगों के हैं, वहाँ भी काम करना है और यहाँ भी करना है। अब पूरे का पूरा दिन उनका यहाँ पर ज़ाया होगा तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग जो सफ़र हो रहे हैं, जो जेलों के अंदर बंद है, उनका ज़िम्मेदार कौन है? जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उनका ज़िम्मेदार कौन है? तो हमारा ये पुरजोर तरीके से आज कहना है कि एडवोकेट्स की जो पार्किंग का हमारा एक जनरल केस है। जो एडवोकेट साहिबान जिस टाइम आते हैं, एक तो उनको अलाउ किया जाए, पार्किंग की व्हीकल को अलाउ किया जाए। जो कोई प्रेजेंटेशन करता है, आके सूट फाइल करता है, कोई अपील दायर करता है, उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो रही है, उसको अलाउ किया जाए। उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि PA साहब से मिलना है, पहले आप PA साहब से बात करो, उसके बाद हेडक्वार्टर साहब से बात करो, उसके बाद एडवोकेट को अलाउ किया जाएगा। ये टोटली जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ बात जा रही है और रूल ऑफ नेचर जस्टिस लॉ उसके ख़िलाफ़ है ये कि जो एक आदमी ही इज़ एन एडवोकेट, वो रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहा है, किसी को प्लीड करने जा रहा है, किसी का काम लेके जा रहा है, उसको आप कहेंगे फलां चपरासी से लिखवा के, क्लर्क से लिखवा के लाओ और फिर तुम अंदर आओ। इट इज़ टोटली रॉन्ग। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रहे, कोई नई बात तो है नहीं, नए डिप्टी कमिश्नर नहीं है हमारे लिए ये।
हमारे लोकल आदमी है, हमारे स्टेट के, हमारे जम्मू के हैं ये, इनको हमारा ज़्यादा ऑनर करना चाहिए था, पर बावजूद उसके ब्रेक्स हुआ है। तो हम पुरजोर तरीके से कहते हैं तब तक हमारी जितनी रेवेन्यू कोर्ट्स इनका हमारा बाइकाट है, जब तक ये हमारी डिमांडें कंसीडर नहीं करते हैं।